हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है मंडे की शाम का समय और जैसे कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है तो भुट्टे मार्केट में आने लग गए हैं। तो हमारे घर में क्या भुट्टे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। रमन, शरण, डैडी जी और इनको बहुत ज़्यादा भुट्टे पसंद हैं। तो बस डैडी जी भुट्टे लेकर आए थे और मैं यहाँ भून कर दे रही थी भुट्टे सबको। और उसके बाद ना मैंने मशीन भी लगा दी थी क्योंकि कपड़े ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन जैसे बरसात का मौसम रहता है ना तो ऐसा लगता है जिस समय भी टाइम मिले ना तो कपड़े धो लेना चाहिए। तो दिन में मुझे टाइम नहीं मिला था कपड़े धोने का, तो मैंने सोचा चलो शाम को ही मशीन लगा लेती हूँ। तो मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे और इधर मैं आ गई थी खाने की तैयारी करने के लिए, रात के डिनर की। तो रमन की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे चाइनीज़ पकौड़े खाने हैं और इनको था कि मुझे पनीर के पकौड़े। इनको मैंने कहा पनीर पड़ा है तो मैं चलो पनीर के पकौड़े बना देती हूँ क्योंकि वो इनको बहुत पसंद है। तो और डैडी जी के लिए मैंने खाना बना लिया था। मैंने कद्दू वाली दाल, जो चना दाल होती है ना, उसमें लौकी काट के ना वो सब मतलब दाल बना ली थी और कुंदरू की सब्ज़ी मैंने बना ली थी। तो ये दो चीज़ें मैंने पहले ही बना ली थी, लेकिन फिर जब पनीर देखा तो मैंने कहा चलो पनीर के पकौड़े बना देती हूँ। और रमन के लिए, रमन ने जैसे कहा था कि मम्मा मुझे चाइनीज़ पकौड़े खाने हैं, लेकिन चाइनीज़ पकौड़े के लिए ना मेरे पास पत्ता गोभी वगैरह कोई भी सब्जियाँ मतलब इतनी नहीं थी कि मैं उसे बना कर देती। तो मैंने कहा बेटा अभी तो वो सब चीज़ें हैं नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ तो तुझे कुछ और बना के देती हूँ। तो रमन थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। अरे बच्चों को लगता है ना जो चीज़ खाने का मन करता, तो फिर इन्होंने कहा कि मैं इसके लिए बाहर से ला देता हूँ। तो उसने कहा नहीं मम्मा मेरे को नहीं खाना है बाहर का, तो आप कल बना देना। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं कल बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं ना उसके लिए बना रही थी सिंगापुरी क्रिस्पी नूडल जो होते हैं ना, वो बना रही थी। तो अब सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है। इसके लिए भी सब्जियां ना कम थी मेरे पास में। तो पहले मैंने प्याज, जो नूडल्स होते हैं ना, तो उन्हें मैंने फ्राई कर लिया था। वो बॉईल नहीं किया था, वैसे ही उन्हें फ्राई कर लिया था। फ्राई करके निकाल लिया, गोल्डन ब्राउन हो गए थे तो मैंने निकाल लिया। एक प्याज ले लिया था और थोड़ी सी शिमला मिर्च लंबी लंबी काट ली थी और मेरे पास गाजर थी तो मैंने गाजर भी लंबी लंबे साइज़ में काट ली थी। वैसे इसमें अदरक लंबा लंबा डलता है काट के, बारीक बारीक सा जो होता है ना, और लहसुन भी जो होता है बारीक बारीक काट के डलता है। हरी मिर्ची भी डलती है। इसमें कई तरह की वेजिटेबल्स डलती हैं, जैसे पत्ता गोभी हो गई, स्प्रिंग अनियन हो गए और जैसे बीन्स वगैरह, यानी जितनी सब्जियां आपके पास हो ना आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये सब सब्जियां मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली इससे। और बस मैंने पहले प्याज डाला है तेल में और उसके बाद ना फिर मैंने शिमला मिर्च और गाजर को डाल दिया। और अपन को ना इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा क्रंची ही रखना है। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी सॉस डाल दी थी, टमाटो सॉस। और उसके बाद में मैंने इसमें डाला था सोया सॉस, थोड़ी सी डाल दी थी और थोड़ा सा विनेगर डाल दिया था, वाइट विनेगर। और नमक डाल दी थी, काली मिर्च डाल दी थी और थोड़ी सी लाल मिर्च भी मैंने डाल दी थी और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। तो इसके बाद मसाला तैयार हो गया और इसके बाद मैंने जो नूडल्स फ्राई करके रखे थे उसमें डाल दिया और ये बनकर सिंगापुरी नूडल्स तैयार हो गए। और इसमें ना स्प्रिंग अनियन से लास्ट में गार्निश करना रहता है, तो मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं थी तो मैंने नहीं डाला। इसमें शेजवान सॉस भी डलती है और इसमें चिली सॉस भी डलती है, कई चीज़ें डलती है, ग्रीन चिली सॉस वगैरह, पर मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। वैसे भी ज़्यादा स्पाइसी बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे सिंगापुरी नूडल्स बनकर तैयार हो गए थे, जो कि रमन को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रमन यहाँ मेरे से पूछ रहा था आप क्या बना रहे हो, तो जब मैंने बताया तो रमन खुश हो गया कि चलो मम्मा ने चाइनीज़ पकौड़े नहीं बनाए, कम से कम सिंगापुरी नूडल्स बना दिए। उसे ना इस टाइप की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो बस मैं वो बना रही थी। यहाँ पनीर के पकौड़े भी मैंने साथ में बना लिए थे और चाय चढ़ा दी थी। और डैडी जी के लिए मैं बना रही थी बीटरूट वाली रोटी। और जब मैं पनीर के पकौड़े बनाती हूँ ना तो मैं उसमें ना जो मैं अपना अलग से मसाला बना कर रखी रहती हूँ ना, उसे मैं हमेशा जैसे ही ख़त्म होता है ना तो मैं उसे बना लेती हूँ और उसको ऊपर से डाल देती हूँ। तो उसका स्वाद ना, पकौड़ों का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमेशा जब पनीर लाते हैं ना तो पनीर भले कितना भी फ्रेश क्यों ना रहे, मैं उसे ना कट करके ना उसे मैं गर्म पानी में ज़रूर डालती हूँ। इससे एक बार पनीर धुल भी जाता है और पनीर सॉफ्ट भी हो जाता है। उसके बाद ही मैं बेसन के घुल में डाल के उसे फ्राई करती हूँ। और बस यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था। और यहाँ पे कोको मेरे पास आके ना
पकौड़े मांग रहा था, तो बस मैं उसे थोड़े ना ठंडे करके दे रही थी। और ऐसा नहीं है कि कोको को देने के बाद मैं वैसे ही हाथ से काम करने लग जाती हूँ। मैं बाकायदा हाथ को हैंड वॉश करती हूँ और हैंड वॉश करने के बाद ही मैं अपने काम पर लगती हूँ, क्योंकि अपन को हर किसी की मतलब सेहत का भी ध्यान रखना होता है, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना होता है। ये नहीं कि मैंने कोको को हाथ लगाया तो उसी हाथ से मैंने खाना बना दिया, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं बाकायदा हैंड वॉश करती हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरे कामों में लगती हूँ। तो कोको की आदत है, वो मेरे आसपास ही रहता है, मुझसे दूर बिल्कुल भी नहीं रहता है। और अपनी फैमिली में ना मैं हर किसी की पसंद का ध्यान रखती हूँ, और मुझे ये होता है कि जिसे जो पसंद हो उसे वही खाना बनाकर दिया जाए, या कोई भी चीज़ होती है ना तो ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जैसे हमारे हस्बैंड हमारी हर पसंद का ध्यान रखते हैं, बच्चों की पसंद का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें भी हर किसी की पसंद का ध्यान रखना चाहिए। और इसी से ना लाइफ में मतलब खुशियाँ आती हैं, छोटी छोटी चीज़ों से ही अपनी लाइफ में खुशियाँ आती हैं। इंसान थोड़ी थोड़ी खुशियाँ ऐसी इकट्ठी करता है अपनी ज़िंदगी में। और बस मैंने यहाँ पे बना दिया और खाना भी पूरा तैयार हो गया था, और यहाँ मैं डैडी के लिए प्लेट लगा रही थी। और डैडी जी के लिए मैंने ना डैडी जी पनीर के पकौड़े मतलब कम खाते हैं, तो मैंने उनके लिए ना थोड़ा सा पनीर अलग से भी निकाल दिया था, कच्चा पनीर, और वो भी निकाल दिया था। और बस यहाँ दाल में मैंने घी डाल दिया है, और मैंने ना वो बनाई थी कुंदरू की सब्जी, तो वो भी मैंने लगा दी है। और बस यहाँ खाना पूरा मैंने डैडी जी के लिए लगा दिया था। और कोको फिर आ गया था मेरे पास पकौड़ा लेने के लिए, तो बस मैं उसे दे रही हूँ। और ये देखिए मैंने डैडी जी के लिए प्लेट लगा दी थी। उसके बाद मैं डैडी जी को खाना देकर आ गई थी, और खाना देने के बाद ना मैं सारा सामान संभाल लूँगी। तो सबने खाना खा लिया था इस टाइम तक, और बस मैं यहाँ पे सामान संभाल रही हूँ। वैसे तो मोस्टली ज़्यादातर ऐसा होता है कि मतलब मैं दूध ही गर्म करके रात को देती हूँ। एक दिन पहले मैंने मैंगो शेक बनाया था, तो आज जो थी ना वो पकौड़े बन रहे थे साथ में, तो सिंगापुरी नूडल्स थे, तो इस करके मैंने ना चाय बना ली थी। तो आज दूध सिर्फ डैडी जी ने मतलब लिया था, और सब ने चाय ली थी। और थोड़ा सा मैंगो शेक बचा था, वो रमन ने बाद में ले लिया था। तो बस यहाँ पे मैं बर्तनों को मैंने सब पूरा किचन वगैरह साफ़ कर लिया, संभाल लिया अपना जो किचन का सामान था। उसके बाद मैं लग गई थी जो बर्तन मैंने धोए हैं उन्हें मतलब मैं संभाल लूँगी। जो बर्तन मैंने धो के रखे थे ना उन्हें पूरा संभाल लूँगी। और गैस इस समय बहुत ज़्यादा गर्म थी, हाथ मतलब ना जल रहा था, तो मैंने बस हल्की फुल्की गैस साफ़ कर ली थी। बाद में मैं इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था मैंने बाद में। तो यहाँ पे जो भी मतलब थोड़ा बहुत कचरा के जैसे अपन काम करते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो नूडल्स का वैसे ही ऐसे होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो बस उसे संभाल रही हूँ, मैं साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद बर्तनों को मैं उनकी जगह पर लगा दूँगी, जिससे किचन थोड़ी सी सेट लगेगी, हाँ लगेगा कि किचन साफ़ है। तो बस यहाँ पर मैं इन्हीं कामों में लगी हूँ। और चीज़ों को ना मैं साथ के साथ संभाली जाती हूँ। जैसे मैंने पूरा किचन वगैरह सब संभाल लिया था, और उसके बाद ना जो खाना बच गया था थोड़ा थोड़ा, बस मैं उन्हें छोटे बर्तनों में निकाल लूँगी, और जो बड़े बर्तन हैं उन्हें धोने के लिए निकाल दूँगी, ताकि ये बर्तन भी धुल जाएँ और साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए। और ये बर्तन धोए भी जाएंगे और संभाले भी जाएंगे, और जो खाना है वो फ्रिज में चला जाएगा छोटे बर्तनों में रख कर। तो यही अब सुबह जैसे अपन नाश्ता वगैरह बनाते हैं तो उसी में ये काम आ जाता है। और इधर भी मतलब मैं जो कांच के ग्लास वगैरह हैं, कप वगैरह हैं, उन्हें मतलब मैं सेट कर रही थी। तो थोड़ा सा आगे पीछे सामान हो जाते हैं तो मैं उन्हें वापस से सेट करती जाती हूँ साथ साथ। और बस अब जो प्लेट वगैरह है उन्हें भी मैं लगा लूँगी, और बर्तन पूरे जो टोकरी है ना उसे पूरी खाली कर लूँगी, ताकि जो दूसरी बार के मैं बर्तन धोऊँ ना तो उनके लिए मुझे जगह मिल सके। शाम के समय में भी ना हमारे इतने काम हो जाते हैं कि मतलब अपन को जैसे सोचे ना कि शाम के समय में अपन फुर्सत मिल सकती है, या अगर दिन का खाना बचा है तो हम उसे यूज़ कर लेंगे तो हम फ्री हैं, ऐसा नहीं होता है। शाम के काम होते हैं वो भी बहुत सारे हो जाते हैं। अगर खाना बचा है तो भी, और नहीं बचा है तो भी, अगर नहीं बचा है तो हमें दोबारा से बनाना रहता है। तो इस वजह से मतलब अपन ये सोचे ना कि शाम को अगर लेडीज़ लोग फ्री रहती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए शाम के टाइम पे भी इतने काम होते हैं ना
कि जैसे कि खाना बनाना, फिर किचन साफ़ करना, हर किसी को खाना डाल कर देना, सबकी पसंद का ध्यान रखना, फिर बर्तन जो धुले रहते हैं उन्हें लगाना, फिर बर्तन धोना, यानी इतने काम होते हैं और कई काम एक्स्ट्रा होते हैं जिन्हें हम करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक हाउसवाइफ़ खाली रहती है, हाउसवाइफ़ भी सारा दिन लगी रहती हैं और वो भी पूरी मतलब अपने घर को सजाने संवारने में अपनी पूरा 100% देती हैं। तो बस ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरी टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर ली है जो किचन के गैस के पीछे रहती हैं, और काउंटर टॉप भी मैंने पूरा साफ़ कर लिया है। अब जो बर्तन बचे थे ना, मैं इन्हें भी मतलब ज़्यादा तो थे नहीं क्योंकि मैंने शाम को भी धो लिए थे। जैसे कि आपने एक दिन पहले वाले व्लॉग में देखा, बर्तनों का इतने बर्तन मैंने धोए थे कि मतलब बर्तन ही बर्तन हुए पड़े थे, इतने बर्तन धुले थे मेरे। और तो इस करके मैंने आज सुबह से ना जितने बर्तन निकल रहे थे ना, मैं साथ के साथ धोती जा रही थी ताकि ज़्यादा बर्डन ना रहे, और बर्तन साथ के साथ धुल जाते हैं तो बहुत आराम रहता है खुद को भी, और टेंशन भी ज़्यादा नहीं होती। नहीं तो टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बर्तनों को पहाड़ देख के ना बहुत टेंशन बढ़ जाती है। तो बस मैंने साथ के साथ यहाँ बर्तन भी धो लिए थे और दूसरे काम भी मुझे बहुत सारे करने थे, तो पहले मैं यहाँ बर्तन निपटाऊंगी, फिर दूसरे कामों में लगूंगी। हाँ जी, तो बर्तन धोने के बाद मैंने ना सिंक का एरिया भी मैं हमेशा साफ़ करती हूँ। जैसे नल वगैरह वॉश करना, उस हिस्से को पूरा जो सिंक का एरिया होता है उसमें मैं थोड़ी सी प्रिल डाल देती हूँ और उसे अच्छे से साफ़ करती हूँ। और जो किचन का जो कपड़ा मैं लगा के रखती हूँ सफाई करने के लिए, तो ये भी मैं 2 लगा के रखती हूँ, एक गीला रहता है और एक सूखा रहता है। तो गैस को जब भी मैं साफ़ करती हूँ ना, तो पहले गीले से साफ़ करती हूँ, फिर सूखे से साफ़ करती हूँ, और इसके बाद ना मैं उस कपड़े को भी धो देती हूँ, क्योंकि मतलब दिन में ऐसा होता है ना, अगर अपन उसको धो देते हैं तो वो साफ़ सुथरा रहता है। तो मैंने इसमें क्या करती हूँ ना, रात के समय थोड़ा सा प्रिल डाल के ना इसे भी अच्छे से रगड़ देती हूँ और अच्छे से इसे धो लेती हूँ ताकि इसमें कोई भी गंदगी ना रहे। और दिन में ज़्यादातर मैं दिन में मोस्टली 2 बार धोती हूँ ऐसे। दिन में मतलब दोपहर के टाइम भी एक बार ऐसे प्रिल डाल के इसे अच्छे से धो देती हूँ और रात को भी धो देती हूँ। और कभी कभी जैसे हफ्ते में जैसे 1 बार हो गया या 2 बार हो गया तो मैं इसे गर्म पानी में भी डाल के धो देती हूँ। इससे जो उसकी चिकनाई थोड़ी बहुत भी अगर चिकनाई रह जाती है तो वो निकल जाती है। इसके बाद मैं दिन में 1 बार, मेरी एक आदत ये रहती है कि दिन में 1 बार ये जितने नीचे के कैबिनेट्स हैं इन्हें मतलब मुझे बाहर से क्लीन करना रहता है। तो मैं बाहर रात को 1 बार इनमें कपड़ा मार देती हूँ जिससे कि ये हमेशा साफ़ रहे, क्योंकि लाइट कलर के रहते हैं ना, तो इसमें अगर थोड़ा भी कुछ गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लग जाता है। अगर अपने घर को साफ़ रखना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं रात में या दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो 1 बार मैं इसमें कपड़ा ज़रूर मार देती हूँ। इसके बाद मैंने सबके लिए चाय वगैरह डाल दी थी और डैडी जी ने कहा था वो थोड़ी देर रुक के दूध पियेंगे, तो मैंने दूध को निकाल के मतलब बाहर रख दिया था और मैंने कहा जब वो पियेंगे तो भले मैं या रमन कोई भी उन्हें गर्म करके दे देगा। और इसके साथ में जैसे कि आपको पता है मैं अखरोट और डैडी जी के लिए जो ड्राई फ्रूट भिगोने होते हैं वो भिगोती हूँ इस टाइम पे। तो बाकी सब के लिए मैंने आज चाय के साथ ही अखरोट तोड़ दिए थे कि अखरोट तो खाना ही है, तो आप लोग मैं तोड़ देती हूँ। मैंने तोड़ के रख दिए थे हॉल में और सब ने खा लिए थे। मैं नहीं खाती अखरोट, पता नहीं मुझे क्यों ना वो थोड़े से कसेले टाइप के लगते हैं, तो मुझे अखरोट बिल्कुल पसंद नहीं आते। मैं थोड़े से काजू ले लेती हूँ लेकिन अखरोट नहीं खाती, मुझे अखरोट बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और यहाँ पे ना मैं कोको को भी हर चीज़ देती हूँ, अखरोट भी देती हूँ और भीगे हुए बादाम भी देती हूँ। यानी जैसे हम हैं तो कोको भी हमारे फैमिली का एक मेंबर है, और जैसे मेरे रमन शरण मेरे लिए मायने रखते हैं, मेरा कोको भी मेरे लिए उतना ही मायने रखता है। रमन सबसे बड़ा बेटा, उसके बाद शरण है, और सबसे छोटा बच्चा मैं अपने घर का मानती हूँ तो वो है कोको। मैं कोको से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी 1 मिनट के लिए भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। और जब मैं किचन भी साफ़ कर रही थी तो वो मेरे पास आया था, तब 2 बार तो मेरे से पकौड़े लेके चले गया था पनीर के। तीसरी बार जब आया था तो फिर तब तक मैं अंदर हॉल में पूरा रखाई थी सामान जहाँ सब खाना खा रहे थे। तो फिर मैंने इन कोको को कहा कि जा हॉल में पापा से ले ले, तो वो बाकायदा समझता है, मम्मा भी समझता है, पापा भी समझता है, रमन शरण भी समझता है, यानी वो हर किसी को समझता है। यानी मैं ये बोलती हूँ कि उसने बचपन से हमें ही देखा है तो हम ही उसका परिवार हैं, उसने कभी भी अपने परिवार को नहीं देखा।
तो हम ही उसका परिवार हैं और वो हमारा बच्चा है। मैं तो यही मतलब दिल से मानती हूँ और कोको को मैं बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद मैंने किचन का सारा काम निपटा लिया और किचन में मैंने पोछा मार दिया था। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि मतलब रात के समय में झाड़ू ना मारा करें, तो मैं रात के समय में झाड़ू ना मार के मैं सीधा डायरेक्ट पोछा मार देती हूँ, जिससे जो भी थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह गिरती है, जैसे कचरा गिर जाता है, तो वो पूरा का पूरा कचरा साफ़ भी हो जाता है और एक जो मेरा किचन है वो क्लीन भी हो जाता है। और इसके बाद ना मैंने जो कपड़े घुमाए थे मशीन में, मैंने उन्हें भी धो लिया है और फटाफट मैं अब इसे सूखने भी लगा दूँगी। तो बताइए, मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप पहले मेरी वीडियो देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।